अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस महीने में दीगर इबादत की तरह एक ख़ास इबादत की जाती है, तरावीह की नमाज़ पढ़ी जाती है। दुनिया के तमाम ही मुसलमान रमज़ान के महीने में इशा की नमाज के बाद तरावीह की नमाज अदा करते हैं। इसी तरीके से दुनिया के अक्सर हिस्सों में मुसलमान 20 रकात तरावीह की नमाज अदा करते हैं, जबकि ख़ुद को अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिद 8 रकात तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। वो बुखारी शरीफ की एक रिवायत को लेकर इस्तिदलाल करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में तहज्जुद ही तरावीह के नाम से जानी जाती है। इसलिए तरावीह की नमाज में और तहज्जुद की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। तहज्जुद वही है जो तरावीह है, तरावीह वही है जो तहज्जुद है। अगर गैर रमज़ान में नमाज़ पढ़ी जाए इशा के बाद तो उसे क़ियामुल लैल या तहज्जुद कहते हैं, और अगर उसी को रमज़ान के महीने में अदा किया जाए तो उसी को तरावीह कहते हैं। ये अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिद का कहना है, जबकि उलमाए उम्मत का कहना है, अहनाफ़ी नहीं बल्कि शवाफ़ी, हनाबिला, मालिकिया, जितने भी चारों फ़िक़ही मसालिक के उलमा हैं, तमाम का कहना है कि तहज्जुद की नमाज अलग है, मुस्तकिल नमाज है, और तरावीह की नमाज अलग है, मुस्तकिल नमाज है। तरावीह की नमाज सिर्फ रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है, जबकि तहज्जुद की नमाज 12 महीने पढ़ी जाती है। लिहाजा आज के इस वीडियो में हम वाज़े करेंगे कि अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिद तहज्जुद और तरावीह को एक बताते हैं, जबकि उलमाए उम्मत का कहना है कि तहज्जुद अलग नमाज है और तरावीह अलग नमाज है। तो तरावीह और तहज्जुद में 10 एतबार से फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम वाज़े अंदाज में बताएंगे कि तहज्जुद और तरावीह की नमाज में तकरीबन 10 एतबार से फ़र्क है। इस फ़र्क को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अगर आपके सामने ये फ़र्क आ जाए तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई तहज्जुद में और तरावीह की नमाज में क्या फ़र्क है। देखिए, मौलाना सिराजुल मोमिन कासमी जनकपुरी साहब के शुक्रिया के साथ पूरी वजाहत आपकी खिदमत में हम रखना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मुझे ये इरसाल किया है और उन्होंने ये फ़र्क को वाज़ेह किया है और एक पोस्ट में तहरीर किया है। हम उन्हीं की ज़िक्र करदा बातों को आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तरावीह और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? तहज्जुद का सबूत कुरान पाक की आयत से है, जबकि तरावीह का सबूत अहादीस मुबारका से है। तो एक सबसे बड़ा फ़र्क ये मालूम हो गया। नंबर 2, तहज्जुद मक्की दौर में मशरू हुआ है। तहज्जुद का हुक्म, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल में यह हुक्म नाजिल किया गया और सूरह मुज़म्मिल मुत्तफ़क़ अलैह मक्की सूरत है, तो मक्की दौर में तहज्जुद का हुक्म दे दिया गया था, जबकि तरावीह मदनी दौर में मशरू हुई है। ये 2 फ़र्क। तीसरा फ़र्क, तहज्जुद पहले फ़र्ज़ था फिर नफल बना, जबकि तरावीह पहले ही से सुन्नत है। नंबर 4, तहज्जुद रात के पिछले हिस्से में अदा किया जाता है, जबकि तरावीह रात के इब्तिदाई हिस्से में इशा की नमाज के बाद मुत्तसिलन अदा की जाती है। आम तौर से तहज्जुद पढ़ने वालों को देखेंगे आप कि वो तिहाई हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में, जो हम सहरी का वक्त समझते हैं, वही तहज्जुद का वक्त होता है, और ये 12 महीने पढ़ते हैं। जबकि तरावीह इशा की नमाज के बाद मुत्तसिलन पढ़ी जाती है। ये चौथा फ़र्क हो गया। 5वां फ़र्क, तहज्जुद रात को सोकर उठने के बाद अदा किया जाता है, जबकि तरावीह सोने से पहले अदा किया जाता है। नंबर 6, तहज्जुद रात के कुछ हिस्से में अदा किया जाता है, जबकि तरावीह के लिए हदीस पाक के अल्फाज हैं, अहयल लैला कुल्लहू, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह के लिए पूरी रात जागते रहे। नंबर 7, तहज्जुद के अंदर पूरा कुरान करीम नहीं पढ़ा जाता है, जबकि तरावीह में पूरा कुरान करीम पढ़ा जाता है। नंबर 8, तहज्जुद के लिए हदीस के तमाम किताबों में बाबु क़ियामुल लैल का बाब आया है, जबकि तरावीह के लिए हदीस के तमाम किताबों में बाबु क़ियामी रमज़ान का बाब आया है। ये 8 फ़र्क हो गए। 9वां फ़र्क क्या है? तहज्जुद पूरे साल पढ़ा जाता है, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, जबकि तरावीह रमज़ान में ही पढ़ा जाता है। नंबर 10, तहज्जुद की नमाज हमेशा अकेले पढ़ी जाती है, जबकि तरावीह की नमाज बाजमात अदा की जाती है। नंबर 11, नमाज तहज्जुद के बाद वित्र भी अकेले पढ़ना है, जबकि तरावीह के बाद वित्र बाजमात अदा किया जाता है।
तो ये 11 एतबार से फ़र्क आपके सामने बयान किया गया। इसके अलावा भी और फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन अभी 11 ही आपकी खिदमत में पेश किया। इन बातों से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहज्जुद की नमाज एक मुस्तकिल नमाज है, अलग नमाज है, और तरावी की नमाज एक अलग नमाज है। दोनों एक नहीं है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए तहज्जुद और तरावी दोनों को एक कह करके अवाम को गुमराह करना और आसानियाँ तलाश करके 8 ही रकात तरावी पढ़ना, ये सरासर इस्लामी अहकाम के ख़िलाफ़ है। ये अवाम को गुमराह करने वाली बातें हैं। इसलिए तरावी की नमाज 20 रकात अदा करने की कोशिश करें, 8 रकात के धोखे में हरगिज़ ना आए। वैसे इस सिलसिले में आप ज़ात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया तक ये पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।